Hello friends, welcome back. After completing with the first and the second chapter, as you can see on your screen children, this is chapter number 4 and we are going to discuss today trade cycles. Now before we start discussing children, I'm just going to tell you a little bit of history. What are these trade cycles? Children, any particular business, कोई भी business बच्चों लोग smooth pattern follow नहीं करता है. You will always experience some ups and downs. ये जो businesses में ups and downs दिखते हैं children, that is basically termed as trade cycles. A very important chapter children. आपके हर एक एग्जाम में इस क्वेश्चन को कवर किया जाता है. आपका पेपर इस क्वेश्चन के बिना इनकम्प्लीट रहेगा. अच्छा, बिजनेस साइकिल्स का स्टडीज बच्चों लोग कब से ज़्यादातर फोकस में आया है? तो चिल्ड्रन, एज यू नो, देयर वर 2 वर्ल्ड वॉर्स विच टुक प्लेस, और ये दोनों के दोनों वर्ल्ड वॉर्स के टाइम पे, इफ यू जस्ट रिमेंबर 1914 से लेकर बच्चों 1918 तक जो अपना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, उस वर्ल्ड वॉर में द एंटायर वर्ल्ड चिल्ड्रन वाज डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट पार्ट्स. ये दोनों के दोनों जो वॉर हुए थे उसमें से आपको पता है इट्स ओनली डिस्ट्रक्शन, और इकोनॉमिकली चिल्ड्रन कंट्रीज आर डिवास्टेटेड आफ्टर द वॉर. तो जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, ये 2 ग्रुप्स फॉर्म हुए थे, वन टुवर्ड्स जर्मनी, अनदर वन विथ इंग्लैंड. And when these people are busy fighting, there was one country which was making a business out of their fight, and that was United States. They were quite smart. क्योंकि ये लोग जब फाइटिंग करने में बिजी थे तो इनको जितने भी वेपन्स लगते थे कौन प्रोवाइड करता था? अमेरिका. अच्छा, अमेरिका ज्वाइन द वॉर ओनली इन द ईयर 1917, और वो भी फॉर एग्जाम्पल 1918 में ये वॉर खत्म हो चुका था. तो एंड वॉर वॉज हार्डली फॉट ऑन अमेरिकन लैंड, तो उनको ऐसे प्रैक्टिकली कुछ लॉसेस नहीं थे. लेकिन वॉर के टाइम पे बिजनेस करके वेपन्स बेच के, आर्म्स एंड अम्यूनिशन बेच के, अमेरिका चिल्ड्रन बिकेम एन इकोनॉमिक सुपर पावर. बच्चों, ये वॉर जैसे ही खत्म हुआ था उसके बाद में जो सिनारियो था, क्योंकि इकोनॉमीज डिवास्टेटेड थे, there were no production, productive activities, no jobs, no money, nothing to spend, no demand in the market. उसके बाद में बच्चों लोग फिर 1929 में the world faced what's known as the great depression of 1929. ये डिप्रेशन बच्चों आज तक हमने फिर से कभी देखा नहीं और देखना भी नहीं चाहते. डिप्रेशन में दुनिया के सबके सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज बच्चों लोग दे कम टू अ हॉल्ट इन द सेंस कि लाइक देयर इज नो इकोनॉमिक एक्टिविटी. और तभी बच्चों लोग ट्रेड साइकिल्स का बहुत ज़्यादा इन डेप्थ स्टडीज किए गए थे. So children, here we just try to understand what exactly is the meaning of a trade cycle. So as you can see on your screen children, there are 2 different definitions that we can analyze here. One definition that was given by Professor S.T. and another definition children, as you can see here, given by Keynes. Okay, what does Professor S.T. have to say about the business cycles? So he says children that business cycles are basically characterized by alternating waves of expansion and contraction. अभी expansion और contraction children, they are very clear concepts. देखो मैं आपको 3 वर्ड्स बताता हूँ. एक होता है आउटपुट, दूसरा होता है एम्प्लॉयमेंट, तीसरा होता है इनकम. तो ये तीनों जब बढ़ जाते हैं तो उसको आप एक्सपांशन बोलोगे, और ये तीनों जब कम होते हैं, मतलब आउटपुट कम हो गया तो जॉब्स कम हो गए तो इनकम लेवल कम हो गया, तो उसको आप क्या नाम दोगे? कॉन्ट्रैक्शन. तो चिल्ड्रन एक के बाद एक जो एक्सपांशन फिर कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपांशन फिर कॉन्ट्रैक्शन, ये जो ऑल्टरनेटिंग लहरें आती रहती है बच्चों अपने इकोनॉमी में, उसको हम लोग बुलाते हैं बिजनेस साइकिल्स और साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस. हाँ, सी चिल्ड्रन, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो साइकिल्स होते हैं कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन के, हाँ, दे कीप ऑन रिपीटिंग, दे कीप ऑन रिकरिंग, और सेम पैटर्न फॉलो करते रहते हैं सब. हाँ, नाउ व्हाट डज केन्स हैव टू से अबाउट द बिजनेस साइकिल चिल्ड्रन? He says that a trade cycle is composed of periods of bad trade followed by periods of good trade, a good trade and bad trade. अभी आप बोले सर what is good trade and what is bad trade? Same children, जैसे ऊपर के वर्ड्स है ना, expansion and contraction. Good trade क्या होता है? जब प्राइसेस बढ़ते रहते हैं, हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल कम हो जाता है. तो व्हाट इज बैड ट्रेड चिल्ड्रन? कि प्राइसेस कम होते रहेंगे और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जाएगा. अभी आप यहाँ पे एक बात को लेके सीरियस मत होना कि सर प्राइस बढ़ गए तो गुड ट्रेड कैसे. आप प्रोड्यूसर के एंगल से सोचो बच्चों, जब प्राइसेस बढ़ता है तो प्रोडक्शन बढ़ाता है, प्रॉफिट ज्यादा कमाएगा, तो गुड ट्रेड. प्राइसेस कम होना बच्चों लोग इकोनॉमिक्स में उसको बैड ट्रेड बोला जाता है. क्लियर? क्योंकि जब प्राइस कम हो जाएंगे तो बिजनेसमैन का प्रॉफिट कम होता है, प्रोडक्शन कम कर देगा, आपका जॉब चला जाएगा, आपके घर पे पैसा नहीं आएगा, आप मार्केट में नहीं जाओगे तो प्रोड्यूसर घर पे बैठ जाएगा. राइट?
अच्छा, तो बस ये दो डेफिनेशंस में बच्चों चिल्ड्रन यू कैन ऑब्जर्व देयर इज ओनली वन डिफरेंस, दैट इज वहां पे प्रोफेसर एसटी ने बोला था एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन और केन्स ने बोला गुड ट्रेड एंड बैड ट्रेड. क्लियर? Yes. Coming to the next point, children, the features of trade cycles. Okay, I'm just going to tell you the features through a diagram. As you can see, children, here the diagram explains what are the different features of trade cycles. Two words that I already told you, children. एक word आता है बच्चों लोग, that is we got expansion and contraction. Contraction, children, it matches with what's known as recession. Okay, and then we would also have one more word, children, that is related to expansion, and expansion is related to what's known as prosperity. Now just have a look into the diagram, children. On the x-axis we have showed the time frame. अच्छा, on the y-axis we have shown the level of economic activity. ये सब कुछ स्टार्ट होता है पीक पे. पीक मतलब चलो हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी सब पे टॉप पे चलेगा. Very high production, very high employment, okay, high income levels, lot of demand in the market, lot of production. लेकिन बच्चों आपको पता है ये सब एक्टिविटीज जब स्लो डाउन करना चालू होती है तो उसको हम लोग नाम क्या देंगे? कॉन्ट्रैक्शन. चिल्ड्रन, कॉन्ट्रैक्शन वुड एक्चुअली मीन स्लो डाउन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे स्लो डाउन करना चालू करते हैं, जैसे कि बच्चों लोग मार्केट में प्रोडक्शन कम होता है, जैसे प्रोडक्शन कम होता है तो फिर लोगों को जॉब पे से निकाला जाएगा, जॉब पे से निकाला जाएगा तो हाथ में पैसा नहीं है तो वो लोग खर्चा नहीं कर पाते, खर्चा नहीं होगा तो चलो मार्केट में डिमांड बंद तो फिर प्रोडक्शन भी कम. और ये सब कुछ बच्चों बहुत ज्यादा सीवियर हो जाएगा ना, देन इट इज टर्म्ड एज ट्रफ. क्या बोलोगे? ट्रफ. ट्रफ बच्चों ये लोएस्ट पॉइंट माना जाता है किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का. हाँ, लेकिन क्योंकि वो लोएस्ट है तो उसको एक लोअर टर्निंग पॉइंट मानते हैं जहां पे कॉन्ट्रैक्शन खत्म होके इसकी शुरुआत होगी एक्सपांशन. बच्चों भले इकोनॉमी बहुत लो लेवल पे चल रहा है लेकिन देयर इज अ ऑप्टिमिज्म इन द सोसाइटी और इन द इकोनॉमी, जहां पे लोगों को लगता है कि चलो आज नहीं, आज भले ही थोड़ा मंदी है, लेट मी इन्वेस्ट, क्या पता शायद कल थोड़ा कुछ पैसा कमाए हम लोग. एंड देन सम पीपल स्टार्ट इन्वेस्टिंग. और क्योंकि कुछ लोग इन्वेस्ट करते हैं बच्चों तो फिर पता है थोड़ा प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, थोड़ा प्रोडक्शन स्टार्ट होगा बच्चों तो फिर लोगों को जॉब्स मिलेगा तो हाथ में पगार आएगा, पगार आता है तो बच्चों ये लोग मार्केट में जाके खर्च करते हैं और जैसे ये लोग खर्च करेंगे तो मार्केट में डिमांड बढ़ता है और जैसे डिमांड बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर को दिखता है कि अरे कोई खरीदने के लिए आ रहा है, हम लोग को प्रोड्यूस करना पड़ेगा एंड द इकोनॉमीज दे रिकवर. जैसे जैसे इकोनॉमी एक्सपांड होता है बच्चों ये ज्यादा अगर एक्सपांड करेगा तो ये कहां पे पहुंच जाएगा? पीक. पीक बच्चों लोग हाईएस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी माना जाता है और क्योंकि ये हाईएस्ट है तो ये थोड़ा खतरनाक भी है क्योंकि इट विल बी अपर टर्निंग पॉइंट. और इस अपर टर्निंग पॉइंट पे होगा क्या? थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस कि हाँ अगर मैंने इन्वेस्ट किया तो मेरे को प्रॉफिट ही मिलेगा तो चलो इन्वेस्ट करते हैं. तो देयर आर सम रॉन्ग डिसीजंस दैट कम अप and then they run into losses. Losses means many businesses will close down, then many people are going to lose their jobs. और फिर से क्या स्टार्ट होता है यहाँ पे? कॉन्ट्रैक्शन. उसके बाद में आता है ट्रफ, फिर से आता है पीक. तो एक के बाद एक जो आप लहरें देख रहे हो बच्चों जो अप्स एंड डाउन्स है इनको हम लोग बोलते हैं साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस और दे आर कॉल्ड एज बिजनेस साइकिल्स. क्लियर? सो कैन वी जस्ट एनालाइज दिस पॉइंट चिल्ड्रन विद द हेल्प ऑफ सम theory answer that we have? What are the important features of business cycles? Children, business cycles के 4 features होते हैं जो मैं आपको यहाँ पे explain कर रहा हूँ. Point number 1 children, which says that fluctuation in aggregate economic activity. अब इसमें 2 words आपको समझने हैं बच्चों. एक fluctuation मतलब क्या? ups and downs, that is again expansion and contraction. एंड देन दिस लाइक इकोनॉमिक एक्टिविटी में एग्रीगेट वर्ड यूज किया गया. एग्रीगेटिव वर्ड का मतलब होता है बच्चों टोटल. सी चिल्ड्रन, जब भी हमारे इकोनॉमी में एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी में जब चेंज आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी में फ्लक्चुएशंस इन एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन और दे कैन बी कॉल्ड बिजनेस साइकिल्स. हाँ, सिर्फ कोई एक स्पेसिफिक वेरिएबल बदल रहा है, जैसे कि लोगों का इन्वेस्टमेंट्स बढ़ गया है लेकिन बाकी कुछ भी नहीं बढ़ा है बच्चों लोग, तो इट्स अ चेंज इन सिंगल इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल, तो उसको आप बिजनेस साइकिल नहीं बुला सकते हो. हाँ, लेकिन बच्चों लोग हमारे देश का जीडीपी भी बढ़ गया है, एम्प्लॉयमेंट भी चेंज हुआ है, इन्वेस्टमेंट भी चेंज हुआ है, प्रॉफिट्स भी चेंज हुए, फाइनेंशियल मार्केट्स आर आल्सो एक्सपीरियंसिंग द फ्लक्चुएशंस. हाँ, देन यू कैन टर्म इट डाउन एज अ चेंजेस इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी और फिर आप इसको बुला सकते हो एज अ बिजनेस साइकिल.
बस बच्चों लोग गवर्नमेंट ने ऐसे पैंडेमिक या फिर कोविड-19 के टाइम पे लोगों को कुछ पैसा दे दिया और हमारे पास ज़्यादा पैसा आ गया बच्चों लोग, मार्केट में जाते तो खरीदने के लिए कुछ नहीं है, तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है। तो चिल्ड्रन सी दिस वन एक्टिविटी विच चेंजिंग बट अदर एक्टिविटीज आर नॉट चेंजिंग, तो दैट्स नॉट एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसलिए एग्रीगेट होना बहुत जरूरी है बच्चों लोग, क्लियर? ओके, सेकेंड वाला फीचर क्या बोले, देखो यहाँ पे बच्चों लोग एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। चलो एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन वर्ड आ गया, मैं आपको शॉर्टकट में इसका मीनिंग बताता हूँ। बच्चों लोग जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होते हैं वो सब बढ़ते हैं तो आप क्या बोलोगे? एक्सपांशन। ये सब काम होते तो आप क्या बोलोगे? कॉन्ट्रैक्शन। सो इट्स एज सिंपल एज दैट। तो चलो थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं एक्सपांशन के टाइम पे एग्जैक्टली होता क्या है करके। सो चिल्ड्रन एक्सपांशन के टाइम पे क्या क्या बढ़ रहा है, यहाँ पे पूरा लिस्ट दिया है आपको, सबके साथ में बढ़ेगा। तो कंजम्पशन बढ़ गया, प्रोडक्शन बढ़ गया बच्चों लोग, और जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो हमारे देश का रियल जीडीपी बढ़ेगा। व्हाट इज जीडीपी? नेशनल इनकम। तो व्हाट इज रियल जीडीपी? चिल्ड्रन इट्स नथिंग बट गुड्स एंड सर्विसेज। इन द सेंस कि लाइक चिल्ड्रन जैसे ही हमारे देश में कंजम्पशन बढ़ता है ना, लोग ज्यादा चीजें कंज्यूम करते हैं, तो ऑटोमेटिकली मार्केट में प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा। अच्छा, जीडीपी बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ा है, जॉब्स बढ़े हैं, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, इसमें प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट का क्या होगा चिल्ड्रन? बढ़ेगा, क्योंकि प्रोडक्शन आप बढ़ा रहे हो तो ऑब्वियसली मोर पीपल आर गोइंग टू गेट जॉब्स, सो डिमांड फॉर लेबर विल इंक्रीज ड्यूरिंग एक्सपांशन एंड देयर इज हायर अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। चलो व्हाट अबाउट द प्राइसेस? ऑब्वियसली बढ़ने वाले हैं चलो, क्योंकि देयर इज अ मोर डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, तो फिर मटेरियल के प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं। अच्छा, एंड बच्चों सब कुछ बढ़ रहा है तो फिर लोगों को पगार भी ज्यादा देना पड़ता है, फिर गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो एक्सपांशन में प्राइसेस आर गोइंग टू राइज। प्रॉफिट्स क्या होगा बच्चों लोग? ऑब्वियसली प्राइसेस आर गोइंग टू राइज शार्पली ड्यूरिंग एक्सपांशन, क्योंकि ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा डिमांड तो ज्यादा प्रॉफिट। अच्छा, तो यहाँ पे होता क्या है कि लाइक बच्चों लोग स्टॉक के प्राइसेस बढ़ना चालू हो जाते हैं, इन्वेस्ट से ज्यादा पैसा मिलेगा इसलिए ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। मार्केट में बच्चों लोग जो क्रेडिट का डिमांड होता है ना, क्रेडिट लोन्स, इट विल ऑल्सो कीप ऑन राइजिंग, तो लोन्स का डिमांड बढ़ेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। अच्छा, ये सब चीजों को मिला के आप नाम क्या दोगे? एक्सपांशन। तो अब ये सब को कॉपी पेस्ट मार के बच्चों लोग अगर आप उल्टा बोल दोगे तो कॉन्ट्रैक्शन तैयार हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्शन मैचेस विद द वर्ड रिसेशन। तो चलो सेम पॉइंट्स रिपीट करें हम लोग। कंजम्पशन क्या होगा? कम। प्रोडक्शन क्या होगा? कम। जीडीपी का भी, जीडीपी इज ऑल्सो गोइंग टू फॉल। देखो रिसेशन के टाइम पे बच्चों आप सबको पता है कि कंज्यूमर ज्यादा चीजें परचेस नहीं कर पाता क्योंकि उसमें पैसा नहीं है। अच्छा, तो इसकी वजह से क्या होता है, मार्केट में जो स्टॉक होता है ना चीजों का, वो बढ़ना चालू हो जाता है। अच्छा, तो फिर वो प्रोड्यूसर क्या करेगा? वो अपना प्रोडक्शन कम कर देगा, तो प्रोडक्शन कम होगा तो फिर गुड्स एंड सर्विसेज कम होते तो जीडीपी विल फॉल। तो फिर आपको पता है प्रोडक्शन कम हुआ है तो फिर प्लांट एंड मशीनरी पे जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो भी कम हो जाएंगे। चलो व्हाट अबाउट दिस अनएम्प्लॉयमेंट? देखो ऑलरेडी बहुत सारा स्टॉक पड़ा हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट्स कम हो गए तो ऑब्वियसली पीपल आर गोइंग टू लूज आउट देयर जॉब्स, ले ऑफ होता है बच्चों लोग। जैसे अभी ये कोविड-19 के टाइम पे आपने नोटिस किया रहेगा, क्योंकि प्रोडक्शन बंद था तो मैनी पीपल वर लेड ऑफ। उबर ने बच्चों अपने हजारों लोगों को जॉब पे से निकाल दिया था। अच्छा, कितने सारे कंपनीज ऑलमोस्ट शट डाउन हो गए। जरा पीपल जिनको बुला के बोला गया था कि चलो कल से आपको काम पे आने की जरूरत नहीं है, जो लोग गांव चले गए थे कोरोना को डर के, उनको फोन आया रहेगा कि अभी आने की जरूरत नहीं है, वहां पे आराम करना। एंड पॉइंट नंबर सी चिल्ड्रन, दैट्स टॉकिंग अबाउट द फॉल इन प्राइसेस। जैसे बच्चों लोग गुड्स का और मटेरियल का डिमांड कम होता है तो आपको पता है वो सबका प्राइस क्या होगा? इट्स गोइंग टू टम्बल। टम्बल मतलब फॉल डाउन। अच्छा, देन वेजेस एंड प्राइसेस ऑफ सर्विसेज आर नॉट लाइकली टू डिक्लाइन बट दे टेंड टू राइज रैपिडली ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउनटर्न्स। हाँ, जो सर्विसेज के प्राइसेस होते हैं ना बच्चों लोग, वो थोड़े से बढ़ने के चांसेस होते हैं, क्योंकि आपको पता है जैसे ट्रांसपोर्ट की बात हो गई रिसेशन के टाइम पे बच्चों लोग, क्योंकि ऑलमोस्ट लाइक ये जो सर्विसेज होते हैं ये बहुत ज़्यादा दे बिकम इमरजेंसी सर्विसेज एंड देन द पीपल स्टार्ट चार्जिंग मोर मनी फॉर प्रोवाइडिंग दिस सर्विसेज। सो कैन वी जस्ट sum up with the 4 different features of the business cycles? Yes. पहला पॉइंट क्या था बच्चों लोग? फ्लक्चुएशन इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉट वन बट एग्रीगेट। दूसरा एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपांशन में सब कुछ क्या होगा? बढ़ेगा। कॉन्ट्रैक्शन में सब कुछ क्या होता है? कम होता है। देन चिल्ड्रन हियर द प्रॉफिट्स फॉल, द डिमांड फॉर क्रेडिट ऑल्सो फॉल्स एंड द स्टॉक प्राइसेस ऑल्सो कीप ऑन फॉलिंग। मतलब हर एक चीज कम होती।
Feature number 3, children, we say that there is a co-movement of variables. Children, what's co? Co means together. बच्चों लोग, अगर प्रोडक्शन बढ़ा है तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, प्राइसेस भी बढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे, स्टॉक प्राइस। आपने देखा एक बढ़ा नहीं कि दूसरे सब बढ़ना चालू, बस हर्ड मेंटालिटी, एक जा रहा है वहां पे बाकी सब जाएंगे। बाय चांस बच्चों अगर आउटपुट कम हो गया तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा क्या? नहीं, कम होगा, प्राइसेस कम होंगे, इन्वेस्टमेंट कम, प्रॉफिट्स कम होते, स्टॉक प्राइस। आपने देखा एक बढ़ा तो सब बढ़ गए, एक कम हो गया तो सब कम हो गए। दैट इज कॉल्ड अ को मूवमेंट ऑफ वेरिएबल्स। अच्छा, कंक्लूजन क्या है बच्चों कि रिसेशन के टाइम पे ऑल द वेरिएबल्स विल फॉल एंड एक्सपांशन के टाइम पे ऑल द वेरिएबल्स विल राइज। And feature number 4, children, which says that business cycles are recurrent but not periodic. 1929 में डिप्रेशन आया था, 2008 में रिसेशन आया था दुनिया भर में, अभी भी थोड़ा रिसेशन ही है। तो चलो 1929 में डिप्रेशन आया तो आप ये नहीं बोल सकते कि 2029 में भी आएगा। दैट मीन्स दे आर नॉट पीरियोडिक। आपका बर्थडे पीरियोडिक होता है चलो, हमारा लेक्चर पीरियोडिक होता है, बट दे आर नॉट रेगुलर। एंड सी चिल्ड्रन, दे माइट नॉट हैपन एट प्रेडिक्टेबल इंटरवल्स। आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ हम लोग को पता है हर 100 साल के बाद आने वाला ही है, और आप ये भी नहीं बोल सकते कि हाँ हम लोग को पता है अगर आएगा तो 4 साल तक रुकेगा। दैट मीन्स यू कैन नॉट, दे डू नॉट स्टे फॉर अ फिक्स्ड लेंथ ऑफ टाइम। हाँ, भले इनका पैटर्न बच्चों इरेग्युलर होता है बट दे माइट बी रिकरिंग, ओके। और इनका जो पैटर्न होता है ना एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का, हाँ, सो दे माइट कीप ऑन रिकरिंग अगेन एंड अगेन। So बच्चों लोग, as I told you, sometimes in the exam they might ask you a question, explain the features of business cycles। तो आप 4 पॉइंट्स एक्सप्लेन करोगे। पॉइंट नंबर, डायग्राम बनाने का, और फिर पहले आप डिफाइन करो कि व्हाट इज बिजनेस साइकिल। प्रोफेसर एस्टे या फिर केन्स का डेफिनेशन दे सकते हो। उसके बाद में एक डायग्राम बनाओ, कौन सा, पीक, कॉन्ट्रैक्शन, ट्रफ, एक्सपांशन एंड पीक। उसके बाद में आप ये 4 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करोगे। पॉइंट नंबर 1, फ्लक्चुएशन इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। Point number 2, expansion and contraction. Point number 3, co-movement of variables. And point number 4, they are recurrent but they are not periodic. Clear? इसके साथ में बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, व्हाट आर द फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल्स, जो आपके एग्जाम में आपको आंसर करना ही है। ठीक है, टिल देन थैंक यू वेरी मच चिल्ड्रन, बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, सी यू अगेन।